Good evening, dear students. How are you? Hope you all are doing good. So, dear students, as we know, आज क्या दिन है? आज ट्यूसडे है, आज मंगलवार है। तो आज आपकी हिंदी की क्लास में क्या क्या वर्क कराया गया है उसको आपको देखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने हिंदी वसंत में पार्ट 8 प्रारंभ कर चुके हैं। हम लोग पार्ट 8 शुरू कर चुके हैं। तो पार्ट 8 का क्या नाम है? यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग थी, हमने इसके हमने इसको पढ़ भी लिया है इस पार्ट को, और इसका भावार्थ भी हम समझ चुके हैं। तो उसके बाद हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसमें कौन कौन से शब्द अर्थ हैं? तो इसमें पहला शब्द अर्थ है कठिन शब्द। इसका अर्थ क्या होगा? मुश्किल। उसके बाद तिनका का क्या अर्थ है? लकड़ी का छोटा टुकड़ा। उसके बाद है झरती का क्या अर्थ है? गिरना। उसके बाद है थामने का अर्थ है पकड़ना। उसके बाद है गंतव्य का क्या अर्थ है? जिस स्थान पर पहुंचना। और अंतिम जो शब्दार्थ है उसमें शब्द है तमाम, और उसका अर्थ है बहुत सारे। तो बेटा आपको अपने हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका है उसको निकालना है, और उसमें उस दिनांक में लिखनी है, उसके ऊपर कक्षा कार्य, उसके बाद आपको पाठ की संख्या, उसका नाम और शब्दार्थ आपको लिखने हैं। उसके बाद इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न कराए गए थे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न था, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की लेखिका कौन है? तो हम सभी इसका आंसर जानते हैं। हम सभी इसका उत्तर जानते हैं, जया जादवानी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चिड़िया की चोंच में क्या है? तो चिड़िया की चोंच में क्या है? तिनका। चिड़िया की चोंच में तिनका है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था वो क्या है? चिड़िया चोंच में तिनका लेकर किसकी तैयारी में है? तो चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। ठीक है बेटा, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखना है, और प्रश्न के बाद चारों विकल्पों को लिखना है, और जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। ये नहीं करना है कि आप जो सिर्फ उत्तर है उत्तर को लिखें, आपको उन सभी विकल्पों को भी लिखना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम देख चुके हैं, चिड़िया चोंच में तिनका लेकर किसकी तैयारी में है? तो इसका उत्तर होगा, चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। चौथा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? तो इसके भी 4 विकल्प है। पहला विकल्प है, क्योंकि पेड़ से गिरती हुई पत्ती को सहारा देना चाहती है। दूसरा विकल्प है, क्योंकि अंतरिक्ष के पार की दुनिया के समाचार लाना चाहती है। तीसरा विकल्प है, क्योंकि वह उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। और अंतिम विकल्प है, क्योंकि अभी भी सर्दी पड़ रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी ग विकल्प होगा, क्योंकि वह उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। तो ये हमने शब्दार्थ देखे। उसके बाद हमने बहुविकल्पों में 4 प्रश्नों को देखा। 5वां प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं पंक्ति का आशय क्या है, यानी कि उसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर भी हम 4 विकल्प देख सकते हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं? पहला है, हमें वर्तमान को निराशावादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरा विकल्प है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा विकल्प है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अंतिम विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? ख इसका उत्तर होगा, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद 6ठा प्रश्न है, कविता के अनुसार अभी भी हाथ किसे थामने को बैठा है? तो यहाँ भी आपके समक्ष 4 विकल्प हैं। पहला है पत्ती, दूसरा है तिनका, उसके बाद है रेलगाड़ी, और चौथा है चिड़िया। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? पत्ती। हमने कविता में पढ़ा था ना कि कविता के अनुसार अभी भी जो हाथ है वो पत्ती को थामने के लिए बैठा है। 7वां प्रश्न है, रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? तो रेलगाड़ी, इसमें 4 विकल्प हैं, अंतरिक्ष, अगले स्टेशन, गंतव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? गंतव्य। गंतव्य का अर्थ आपको बताया जा चुका है। क्या है गंतव्य का अर्थ? जिस स्थान पर पहुंचना
जिस किसी स्थान पर पहुंचना, जो हमारे पहुंचने का स्थान है उसी को हम गंतव्य कहते हैं। 8वां प्रश्न है, गंतव्य का क्या अर्थ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गंतव्य यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं। चलने का स्थान, इंतज़ार करने का स्थान, पहुँचने का स्थान और यात्रा। तो सही विकल्प क्या है, पहुँचने का स्थान। 9वां प्रश्न है, अभी भी किसका आखिरी हिस्सा सुनाया जाता है। तो क्या इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा, इसमें 4 विकल्प है, कथा, रेलगाड़ी, चिड़िया और पत्ती। तो इसका उत्तर होगा कथा। अभी भी कथा का आखिरी हिस्सा सुनाया जाता है। तथा अंतिम प्रश्न है, कविता के अनुसार कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुना रही है। तो यहाँ भी 4 विकल्प हैं, दादी माँ, बूढ़ी नानी, बुआ, माताजी। तो क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा बूढ़ी नानी। कविता के अनुसार कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही हैं। तो बेटा यह आज का कार्य था। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में एक अच्छी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और साथ के साथ इसको याद भी करते जाना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर और बाकी के जो रिक्त स्थान हैं उनको समझेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।